आज के टॉपिक में हम लोग देखेंगे कंडक्टर और इंसुलेटर। कंडक्टर क्या होती है और इंसुलेटर क्या होती है। दुनिया में जितने भी सब्सटेंस हैं जो हम अपने आसपास देखते हैं, या तो वो कंडक्टर होती है या वो इंसुलेटर होती है। वो ऐसा सब्सटेंस जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक चार्ज पास कर सके एक इधर से उधर, तो वैसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, कंडक्टर। और वैसा सब्सटेंस जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाती है, वैसे सब्सटेंस को हम इंसुलेटर बोलते हैं। लेकिन कोई भी सब्सटेंस दुनिया में, आप लोग ये भी जानते हैं, दुनिया में जितने भी सब्सटेंस हैं वो कोई किसी ना किसी एटम से ही मिलके बनी होती है। और एटम के बारे में हम ये भी जानते हैं, जो कोई भी एटम है उसके पास नेगेटिव चार्ज भी होती है और पॉजिटिव चार्ज भी होती है। तो क्यों कंडक्टर के ही थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाती है और इंसुलेटर के थ्रू नहीं कर पाती है? क्योंकि दोनों तो एटम से ही मिलके बने होते हैं, दोनों सब्सटेंस। इन्हीं सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे आज के वीडियो में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडक्टर से। फिर पहले देखेंगे कंडक्टर्स क्या होती है, फिर देखेंगे कौन कौन सब्सटेंस ऐसे हैं दुनिया में जो कंडक्टर्स हैं, फिर देखेंगे इंसुलेटर क्या होती है, कौन कौन सब्सटेंस इंसुलेटर हैं, और क्यों कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी पास करती है और इंसुलेटर नहीं कर पाती है, वो भी हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कंडक्टर से। देखिए, कंडक्टर्स वैसे सब्सटेंस होते हैं, डिफिनेशन इसका है, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन फ्लो। वैसा सब्सटेंस, वैसा पदार्थ, वैसा मटेरियल जो क्या कर सकता है, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने दे सकता है अपने अंदर से। जैसे मान चलिए एक सब्सटेंस है, ये क्या है, एक सब्सटेंस है जो कि कंडक्टर है। अब यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रिक चार्ज रख देंगे इसके नज़दीक, ये क्या करने देगी, इसको आसानी से फ्लो करने देगी। और हम ये भी जानते हैं, जब कोई भी चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करती है तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होती है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिसिटी। इसीलिए इसका डिफिनेशन कुछ इस तरह बेहतर होगा, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल कंडक्टर। अब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करेगी तो उसका मतलब वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी होगा, तो हम उसको इस तरह ऐसे भी बोल सकते हैं, दो सब्सटेंसेस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन फ्लो आर कॉल कंडक्टर। वैसा सब्सटेंस जिसके थ्रू क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी पास कर सके, वैसे सब्सटेंस को कंडक्टर बोलेंगे। अब बहुत सारे सब्सटेंस होंगे जो इलेक्ट्रिसिटी को पास करेंगे, कुछ का एग्जांपल हम लोग अभी देखेंगे। अब देखिए एग्जांपल ऑफ कंडक्टर का, ऑल द मेटल्स, दुनिया में जितने भी मेटल्स हैं, सभी क्या होते हैं, एक कंडक्टर होते हैं। जैसे कि सिल्वर, कॉपर, एल्युमिनियम, आप लोग सुनते होंगे कॉपर का वायर है, वायर के थ्रू नहीं इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, तो वायर क्या होता है, कंडक्टर होता है। किससे बना होता है, या तो सिल्वर से बना होता है, या तो कॉपर या एल्युमिनियम, या बहुत सारे मेटल से बने होते हैं। सिल्वर बहुत ही अच्छा कंडक्टर है। उसके बाद कॉपर भी बहुत सारे यूज किया जाता है। उसके बाद मेटल एलॉय, वैसा एलॉय जो मेटल से बनते हैं उसको मेटल एलॉय बोलते हैं, वो भी एक गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल एलॉय भी गुड कंडक्टर होते हैं। मेटल एलॉय जैसे नाइक्रोम, मैंगनीज एंड कॉन्स्टेंटन, इसका नाम आप लोग सुने होंगे, और इसका यूज भी आप लोग जानते हो। जैसे अब हमारे घर में इलेक्ट्रिक आयरन जो होता है, हीटर होता है, वो सब क्या होते हैं, इसी का यूज उसमें किया जाता है। ये सब मेटल एलॉय हैं, ये भी एक अच्छा कंडक्टर है। अब कार्बन जो कि ग्रेफाइट के फॉर्म में होता है, ग्रेफाइट जो होता है वो भी एक क्या होता है, एक अच्छा कंडक्टर होता है। ग्रेफाइट के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकती है। जैसे पेंसिल का ये जो है, इसको क्या बोलते हैं, कार्बन, ये ग्रेफाइट है, ये जो आप देख रहे हैं इसको ग्रेफाइट बोलते हैं। ये भी एक गुड कंडक्टर है, इसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। हमारा बॉडी, ह्यूमन बॉडी, अच्छा सर हम एक कंडक्टर हैं, हाँ तुम एक कंडक्टर ही हो। ह्यूमन बॉडी जो होता है वो भी एक गुड कंडक्टर होता है। आप कभी कभी सुनते होंगे इंसान को करंट लग जाता है। करंट कैसे लगता है, इलेक्ट्रिसिटी जब पास नहीं करेंगे तो करंट लगेगा, नहीं लगेगा। इसीलिए करंट हमको लगता है, बिजली की वायर को छूते हैं, तो इसीलिए जो ह्यूमन बॉडी होता है, इंसान का शरीर, तुम्हारा शरीर, हमारा शरीर जो भी होता है, वो भी एक कंडक्टर ही होता है। हम लोग समझ गए इसका डिफिनीसन, इसका कुछ एग्जाम्पल। अब हम लोग चर्चा करेंगे इंसुलेटर के बारे में। अब देखिए कंडक्टर के बारे में तो हम पढ़ लिए, जो कोई भी सब्सटेंस जो अपने अंदर इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने देगी तो वैसे सब्सटेंस को कंडक्टर बोलेंगे। अब इंसुलेटर क्या होता है, वैसे सब्सटेंस, मान चलिए एक सब्सटेंस है जो कि क्या है, इंसुलेटर है। तो ये सब्सटेंस अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक चार्ज इसके निकट रखेंगे तो ये इसके अंदर अलाउ नहीं करेगी, पास नहीं करने देगी, परमिट नहीं देगी इस इलेक्ट्रॉन को अंदर आने की। इसीलिए हम कह सकते हैं दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिक चार्ज कैन नॉट फ्लो।
इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करेगा तो उसको इलेक्ट्रिक चार्ज को ही इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। उसको इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, दो सब्सटेंस थ्रू विच इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट फ्लो आर कॉल्ड इंसुलेटर। वैसा सब्सटेंस जिसके थ्रू क्या हो, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती हो। अब हमारे आसपास बहुत ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाते हैं, तो जो जिसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेंगे वैसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, इंसुलेटर बोलेंगे। अब कुछ एग्जांपल उसका भी देख लेते हैं। मान चलिए ग्लास शीशा जो देखते हैं वो क्या है, इंसुलेटर है, इसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती है। इबोनाइट रोड, रबर, प्लास्टिक, पेपर, ड्राई वुड, सूखा लकड़ी, उसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। कॉटन, ड्राई एयर, हाँ ड्राई एयर में भी इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करती। ये सभी क्या है, इंसुलेटर है। क्यों है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं करने देती है अपने अंदर। अब इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो नहीं करेगी तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं होगी, तो वैसे सब्सटेंस को क्या बोलेंगे, इंसुलेटर। अब हम जानते हैं कंडक्टर भी कोई ना कोई सब्सटेंस ही होता है और इंसुलेटर भी कोई ना कोई सब्सटेंस ही होता है। मान लीजिए एक कोई सब्सटेंस है जो कि क्या है, कंडक्टर है, और ये सब्सटेंस है जो कि क्या है, इंसुलेटर है। अब हम ये जानते हैं दुनिया में जो भी सब्सटेंस है, जितने भी सब्सटेंस हैं, वो सारे सब्सटेंस बहुत सारे एटम से मिलके बने होते हैं। दुनिया, ये तो आप जानते होंगे ना, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी वस्तु है, वो किससे मिलके बने होते हैं, बहुत सारे एटम से मिलके बने होते हैं। इंसुलेटर भी कोई ना कोई सब्सटेंस ही होता है, पदार्थ ही होता है, तो वो भी बहुत सारे एटम से मिलके बने होते हैं। अब हम जानते हैं एटम के पास पॉजिटिव चार्ज भी होता है और नेगेटिव चार्ज भी होता है। यहाँ भी एटम के पास पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों होता है। जब दोनों सेम एटम से, दोनों सब्सटेंस एटम से ही मिलके बने होते हैं, एटम का प्रॉपर्टी है जो मतलब उसके अंदर मतलब चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज भी है, नेगेटिव चार्ज, तो क्यों कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाती है और इंसुलेटर के थ्रू नहीं कर पाती है? दोनों तो सब्सटेंस ही हैं, दोनों तो एटम से ही मिलके बने होते हैं। उसका क्वेश्चन, उस कॉन्सेप्ट को अभी हम क्लियर करेंगे और देखेंगे क्यों कंडक्टर के थ्रू ही इलेक्ट्रिसिटी पास कर पाती है और इंसुलेटर के थ्रू नहीं कर पाती है। देखिए, हम जानते हैं जो एटम, दुनिया में जो भी सब्सटेंस है वो क्या है, एटम से ही मिलके बना होता है। और मान चलिए ये कंडक्टर है, सब्सटेंस है जो कि क्या है, कंडक्टर है। इसका एक एटम हम उठा लिए, इसका एक एटम उठा लिए और इस एटम को जूम करके इतना बड़ा बना लिए। ये क्या है, एटम है। अब एटम के सेंटर को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। एटम के सेंटर को न्यूक्लियस बोलते हैं। एटम के सेंटर को न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस में क्या सब रहते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन क्या कहाँ रहते हैं, एटम के चारों ओर इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब आप लोग सोचते होंगे जो प्रोटॉन तो पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, सर ये प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज इस एटम में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेती है, अपने अंदर खींच क्यों नहीं लेती है? नहीं खींच पाती है। क्यों नहीं खींच पाती है, उसका रीज़न है, जो इलेक्ट्रॉन है ये सर्कुलर पाथ पे मूव करती रहती है। एटम, कोई भी एटम जो है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या है, सर्कुलर पाथ पे मूव करती रहती है। अब सर्कुलर पाथ पे कोई भी चीज़ मूव करता है तो वो चीज़ सेंटर की ओर से उसको क्या लगता है, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जो कि आप लोग पढ़े होंगे, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है। ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाता है, जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की ओर नहीं खींच पाता, इसके बीच में दूरी बनी रहती है। और ये बात तो एटम में होती है, एटम के बारे में हम जाने। अब देखिए, कंडक्टर का जो एटम होता है, कंडक्टर जो सब्सटेंस कंडक्टर है, उसका जो एटम होता है ना, इंसुलेटर के एटम से थोड़ा बड़ा होता है, जिसके कारण क्या होता है, जैसे देखिए इसका बड़ा फैमिली हो गया, तो सेंटर से इस इलेक्ट्रॉन का दूरी काफ़ी ज़्यादा है, तो इस पर भी फोर्स लगेगा लेकिन थोड़ा कम लगेगा, इस पर फोर्स कम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि इसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस इलेक्ट्रॉन पे थोड़ा कम लगेगा। कम लगने के कारण क्या होगा, अगर दूसरा चार्ज कोई भी इसको अट्रैक्ट करना चाहे, कोई पॉजिटिव चार्ज आ जाए और इस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींचना चाहे, तो इस कम फोर्स की वजह से इसको खींच सकती है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन। इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। कोई भी अदर चार्ज आके इसको अपने अंदर ले सकती है, इसको खींच सकती है। क्यों खींच सकती है, क्योंकि ये इसका सेंटर से काफ़ी ज़्यादा दूरी पे है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स काफ़ी थोड़ा कम लगता होगा, इस पर कम लगता होगा, तो दूसरा जो कोई चार्ज आएगा तो इस इलेक्ट्रॉन को वहाँ से रिमूव कर देगा।
इसीलिए आप लोग सुने होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन। किसी भी मेटल पे क्या होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन कौन होते हैं? यही होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। अब इस एटम के अंदर तो बहुत सारे इस सब्सटेंस के अंदर तो बहुत सारे एटम हैं। अगर एक एटम एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया तो इतना एटम में कितना फ्री इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा? तो इस कंडक्टर में क्या हो जाएगा? इस सब्सटेंस में बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, जिससे क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज फ्री यहाँ पे हो जाएगा बहुत सारा। तो क्या होगा? अगर कोई भी पॉजिटिव चार्ज या कोई भी चार्जेज यहाँ पे रखेंगे तो ये खींच देगा, अपने ओर अट्रैक्ट कर लेगा और इलेक्ट्रॉन चार्जेज को फ्लो करने दे देगी इस सब्सटेंस से। अब इंसुलेटर में क्या होता है? इंसुलेटर का जो एटम होता है, कोई भी सब्सटेंस जो इंसुलेटर होता है उसका जो एटम होता है कंडक्टर के तुलना में उसका साइज छोटा होता है। अब कंडक्टर के भी एटम में जो क्या होते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सेंटर में होते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या होता है? बाहरी आउटर ऑर्बिट में घूमती रहती है। यहाँ भी सेंट्रल पार्ट पे इलेक्ट्रॉन भ्रमण करती रहती है। अब चूंकि इस एटम का साइज छोटा होता है, जिसके कारण क्या होता है? ये प्रोटॉन इस इलेक्ट्रॉन पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बनाए रखती है, अपनी पकड़ में रखती है, वो उसको पकड़ के रखती है, इस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देती है। दूसरा कोई भी चार्ज आ जाएगा तो इसको यहाँ से खींच नहीं सकता। ये फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, ये सेंटर की ओर बंधे होते हैं, हेल्ड किए हुए रहता है, इसको टोटली एकदम टाइटली हेल्ड किए हुए रहता है। क्यों किए हुए रहता है? क्योंकि इसका साइज छोटा है। अब छोटा साइज है तो इस पर आसानी से इसको ये पकड़ सकता है, इस पर फोर्स लगाए रहता है, जिसके कारण यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाते हैं। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं हो पाएंगे तो यहाँ पे क्या होगा? इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर पाएगी। अगर कोई चार्ज को यहाँ रखेंगे तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन रहेगा, तभी नहीं इसको अपने अंदर आने देगा। अब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, सब इसके सेंटर की ओर बंधे हुए हैं, जिसके कारण क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं कर सकती है। होप हम जानेंगे, जो आप लोग इस कॉन्सेप्ट को बेहतर वे में समझे होंगे, जो क्यों कंडक्टर के ही थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करती है और इंसुलेटर के थ्रू नहीं करती है। क्योंकि दोनों सब्सटेंस तो एटम से ही मिलके बने होते हैं। कोई सब्सटेंस है जो कंडक्टर है वो भी तो एटम से ही मिलके ना बना होता है, कोई इंसुलेटर है वो भी तो एटम से ही मिलके बना होता है। तो एटम का जानते हैं, एटम के पास पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज दोनों होती है, और यहाँ भी पॉजिटिव चार्ज निगेटिव चार्ज, लेकिन क्यों करने देती है? क्योंकि एटम का जो साइज, कंडक्टर के एटम का जो साइज होता है वो इंसुलेटर के एटम के साइज से बड़ा होता है। इसीलिए बड़ा होने के कारण इसका बड़ा फैमिली है, इसके बहुत ज़्यादा बाल बच्चे हैं, इसीलिए इस सब पे इसका ध्यान नहीं रह पाता है। कुछ बाल बच्चे ऐसे होते हैं जो भटक जाते हैं, जिस पे माँ बाप का अट्रैक्शन काफ़ी कम रहता है, जिसके कारण ये क्या होते हैं? दूसरे जगह से आए हुए बच्चे इसको लेके चले जाते हैं। तो यही हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। तो आप लोग सुनते होंगे फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन। क्या होता है फ्री इलेक्ट्रॉन? यही फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। क्यों होता है? क्योंकि इस पे सेंटर से जो फोर्स लगता है वो काफ़ी वीक फोर्स रहता है, जिसके कारण अगर दूसरा कोई चार्ज आ जाए तो इसको यहाँ से उठा के ले जा सकता है, यहाँ से निकाल सकता है। तो यही हो गया फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन के ही कारण ना कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी पास करती है। अब आप लोग समझ गए होंगे इस वीडियो को। अगर अच्छे से समझे होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई कॉन्सेप्ट बाकी रह गई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।